ओनर खुद जाके सब्जी लाएगा आपके लिए। क्या सोच के लोग करते हैं यार ऐसा। अभी कोटा में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी सारी जगह है ना कि पता नहीं कैसी हैं। किसी और औरत से बात करवा रही हूँ, भाई व्हाट द फक। वह देखने के बाद तो भाई आई वाज लाइक आई कांट ईट नाउ। फिर बोलेंगी हमें भी तो सोना होता है यार, तुम लोग इस चक्कर में क्या रात में 10 बजे तक गेट खोलते रहे, जो कि रमन उसका यूनिट है, बट देन ऑल्सो दे हैव डन दिस। फिर बाद में पर खुद ऐसे आई वो, फिर मेरे से हॉस्टल का सडनली वो रेंट डिस्कस करने लग गई। फिर मैं बोली मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊँ, मेरे पास है स्क्रीनशॉट। पर कि जहाँ भी लो भाई अच्छा सा हॉस्टल देख के लो, इस कैंप्स में मत फंसो यार। कोटा के ऑटो वाले भाई बहुत लूटते हैं। हाय गाइस, सो थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा आज की वीडियो के इस बारे में। सो चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक्चुअली ना मैं जब कोटा आई थी तो मुझे आइडिया नहीं था हॉस्टल्स के बारे में, ठीक है। तो मतलब मैं जब घर पे थी तो मेरे को मोस्टली ये चीज़ था कि मुझे एलएन में एडमिशन लेना है, तो मैंने एलएन में एडमिशन वगैरह लिया। उसके बाद फिर हॉस्टल का तो फिर पापा पूछे कि व्हाट टू डू अबाउट हॉस्टल। सो फिर वहाँ पे हॉस्टल हेल्प डेस्क था, तो फिर हम लोग उधर ही गए। पापा बोलते हैं कि एक बार पूछ लेता हूँ। मैं बोली कि नहीं, खुद से चेकआउट कर लेता ना, फिर जो अच्छा लगा हम लोग ले लेंगे। तो फिर हम लोग जब वहाँ गए तो वो लोग बोलते हैं हमारा खुद का तो कोई हॉस्टल नहीं है, हाँ हमारे रिलेटिव्स का है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और संज्ञान में हॉस्टल हेल्प डेस्क है और सत्यम हाउस 2, तो वो वाली जो है तो उससे बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड उसके लिए वो लोग कार बुलवा रहे हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा शौक थी मैं जब मैंने डिस्टेंस देखा, तो कितना पास के डिस्टेंस के लिए कार कौन बुलवाता है। फिर हम लोग खुद से ही कार से थे, तो पापा बोले कि नो ठीक है हम लोग खुद ऐसे जा सकते हैं। तो फिर हम लोग गए तो वो लोग इतना ज़्यादा ऐसे कुछ बोल रहे थे कि यहाँ का जो खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हो, हमारे हॉस्टल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है। मतलब भाई इतना ज़्यादा कौन फेंकता है। और पता है ये ऐसा भी बोले थे कि मैं तो खुद जाता हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, बच्चों की हेल्थ की हम लोग की बहुत ज़्यादा परवाह है, ऐसा वैसा ऑटोमेशन सिस्टम है, आपके बच्चे जब भी घर से बाहर मतलब हॉस्टल से बाहर जाएंगे तो आपको मैसेज चले जाएगा, ये वो। भाई जबकि उस सिस्टम को पूरे साल किसी ने नहीं यूज़ किया, इनफैक्ट जब तक मैं थी वहाँ पे। और उसके बाद डू यू थिंक कि ओनर खुद जाके सब्ज़ी लाएगा आपके लिए। क्या सोच के लोग करते हैं यार ऐसा। उसके बाद मैं पूछी थी कि मेरे को ये चीज़ डाउट था कि अगर हॉस्टल का चेंज वेंज करने का या क्या है, तो वो सिम पे मेरे को डाउट था, ठीक है। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि हम लोग को अगर कभी चेंज करना हुआ या कुछ वैसा है तो चेंज कर सकते हैं। बोलते हैं हाँ कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर जो है रूम एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। बहुत छोटा था रूम, ऊपर से पूरे वेंटिलेशन का कुछ भी सोर्स नहीं था, पूरे कॉरिडोर में कहीं विंडो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये था। ऊपर से मेरे को घर पे ऐसा सफोकेशन वगैरह का तो कुछ भी नहीं था, बट यहाँ का डोंट नो वाई सडनली सफोकेशन वगैरह से सब कुछ होने लग गया। सो फिर आई वाज लाइक कि भाई अब मैं क्या करूँ। अब पापा को बोलना, पापा को समझाना, ये मेरे लिए खुद में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। सो फिर मैंने पापा को बोला, और फिर जो मेरी क्लास में एक दो फ्रेंड थी तो मैंने उनसे भी शेयर किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ इशू हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो वो लोग बोले कि मेरा एक हॉस्टल है तो चेकआउट कर ले, ठीक है। तो मेरे को आइडिया था नहीं उसके बारे में भी, तो फिर मैं आके चेक कर ली। तो मेरे को भाई रूम काफ़ी अच्छा लगा। सो रूम्स बड़े थे, किचन का ऐसा, ये देखो वो वाली, वो स्लीप एरिया भी वहाँ पे दिया गया था। सो आई थॉट इट इज़ गुड, ठीक है। तो फिर मैं पापा को वीडियो भेजी, तो फिर पापा को भी रूम अच्छा लगा। तो पापा को मैं बोली कि मैं चेंज कर लूँ, फिर तो बोलते कि नहीं मैं खुद आके चेंज करवाऊँगा एक बार चेक करके, ठीक है। तो उस लाइक ओके। फिर एक दिन रात में ऐसे जो है मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लग गया, 3-4 बजे का टाइम था अप्रॉक्स। तो फिर मैं जो है टीना दी को कॉल की, मेरी फ्रेंड थी वो, तो मैंने उनको कॉल किया, तो वो फिर आई। तो उन्होंने पापा कॉल करके बोला कि अंकल ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर पापा जो है नेक्स्ट डे ही आए, फिर वो रूम चेंज करवा दिए। और हॉस्टल में पहले मतलब बहुत सारी लड़कियों ने खाली किया था, तो वो लोग बोल रहे थे कि ओनर बहुत सारी चीज़ बोलता है आपके घर वाले को, ऐसा वैसा। वो लोग मतलब अपना पूरा बेस्ट देता है कि आप हॉस्टल ना छोड़ के जाओ, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए भी पापा को बोली थी कि अगर वो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं तो आई डोंट नो अबाउट इट। उसके बाद फिर जो है पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है वो हम देख लेंगे। तो उसके बाद फिर सब पापा वो हॉस्टल छोड़ने का एंड ऐसा वैसा, तो वो जब बात करने के लिए गए तो वो लोग फिर बोलते हैं कि क्यों छोड़ना है आपको, रूम बड़े चाहिए तो हम लोग दिला देंगे ना।
और उसका जो डबल रूम था भाई, सिंगल रूम से बस थोड़ा सा बड़ा, बालकनी उसमें भी नहीं, विंडो उसमें हाफ विंडो में एसी लगा हुआ है, हाफ मतलब वो जो ग्लास है उसका वो बंद है, थोड़ा सा खुल रहा है, उसमें क्या वेंटिलेशन होएगा भाई। और जब वो मैं ले रही हूँ दैट टू कितना, वो 18 या 20 का डबल रूम वाला बोली थे वो लोग, ठीक है। और सिंगल रूम जिसमें मैं रहती तो वो 12,000 का था, तो मेरे को फिर उसमें रहना ही नहीं था। तो फिर जब पापा ने उनसे बात किया तो वो लोग तो छोड़ने के लिए मान नहीं रहे थे, फिर जैसे तैसे माने। उसके बाद बोलते सिक्योरिटी रिटर्न नहीं करेंगे। भाई सिक्योरिटी स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे कि ठीक है आप लोग खाली कर सकते, बोलते नहीं हमने जो एग्रीमेंट साइन करवाए थे उसमें देखो आप। भाई हम लोग का ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, मेरे को लिटरली हॉस्टल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। एंड उस पर और फिर मेरे को बाद में पता चला कि जितना हॉस्टल का रेंट होता है उतना सिक्योरिटी लेना होता है, ठीक है। बट सिक्योरिटी उन्होंने कितना मेरे से 20,000 लिया था और हॉस्टल का रेंट 12,000 था। वो लोग बोले कि सिक्योरिटी नहीं देंगे क्योंकि आप 2 महीने में खाली करके जा रहे हो, तो नहीं देंगे हम लोग। फिर पापा बोले कि अब ठीक है छोड़ो, कुछ कर नहीं सकता, उनके पास टाइम नहीं था, उनको फिर से एक दिन में ही जाना था वापस। सो खाली कर ली मैं वहाँ से। फिर जब यहाँ पे आई तो रूम वगैरह जो था सही था, फिर मैंने पूरा अपना एडजस्ट वगैरह किया। फिर आई वॉज ओके ठीक है जो है सो है। फिर ना ये हॉस्टल में भाई, यहाँ पे कोटा में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी सारी जगह है ना भाई, मोस्टली सभी हॉस्टल में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आती है। कुछ कुछ हॉस्टल्स है लाइक एक वो नटराज है, ठीक है, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो उसका ऐसा उसका स्टमक में कुछ हुआ था या कुछ था ऐसा सीन उसका। तो फिर वो लोगों को घर जाना था तो अंकल ने उसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे वो, उसके बाद उसका सिक्योरिटी रिफंड करते, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो वो वाला फिर सही था। और उसके बाद जब मैं ये वाले हॉस्टल में आई तो कुछ टाइम तक तो सारा कुछ सही था। उसके बाद फिर यहाँ की वार्डन अजीब ही बिहेव करने लग गई भाई, मतलब। और यहाँ के वार्डन का गाइस यू नो वन थिंग, उनको अपना कुछ हॉस्टल में क्या चीज़ है क्या नहीं है उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, स्टूडेंट्स के पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा उनको इंटरफेयर करना रहता है ना भाई। उनके साथ आप अच्छा से बिहेव करो तो भी वो लोग सर पे चढ़ने लगती हैं, जब अच्छा से ना बिहेव करो तो और ही अजीब करती हैं। बट मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ भाई अपने काम से मतलब रखो, उन लोगों से ज़्यादा कुछ करने का मतलब नहीं है भाई, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रखा है वो लोग भाई अजीब ही होता है। और हाँ, लास्ट हॉस्टल की जो वार्डन थी ना, वार्डन वगैरह सभी वहाँ की अच्छी थी, सारे कुछ सही थे, बस वो रूम छोटा था। बट यहाँ के रूम तो बड़ा मिल गया मेरे को, लेकिन हॉस्टल का जो प्रॉब्लम हुआ ना भाई, सॉरी, वार्डन से प्रॉब्लम इतना गंदा वाला भाई। वो ऐसा मतलब उसको हर चीज़ पे ऐसा पेरेंट्स को कॉल करना है, कुछ भी हुआ पेरेंट्स को कॉल करना है। जब क्या आप सिर्फ 5 मिनट लेट आओ, घर पे कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसा पता है क्या होता, गणेश पूजा का टाइम था और ब्रजेश महेश्वरी सर जो है तो वो आए हुए थे। तो ऐसा 8:30 या 9 बजे के आसपास में आई थी और मम्मी मेरे साथ वीडियो कॉल पे थी। तो फिर मैं जब हॉस्टल आई तो वो बोलती है कि घर पे बात करवाओ। मैं बोली मम्मी वीडियो कॉल पे या बात कर लीजिए, ठीक है। तो बोलती नहीं वीडियो कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल करके दो। फिर मैं उनको नॉर्मल कॉल करके दी तो उस टाइम पे बात कर ली। मम्मी ने बोला कि हाँ थी, मैं भी तो कॉल पे ही थी उस टाइम पे, तो ऐसा ऐसा बात करके मम्मी ने उससे मतलब जो भी था उस टाइम के बाद तो वो हो गया। फिर बाद में मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, तो वो अपनी मम्मी के साथ यहाँ रहती थी, तो उसकी मम्मी लोगों के सामने जाके वो ऐसा बोल रही हैं कि पता नहीं कैसी हैं, किसी और औरत से बात करवा रही। भाई व्हाट द फक, मम्मी थी यार मेरी, ऐसा। फिर मैंने जब मम्मी को ये सब बताया तो मम्मी भी गुस्सा हो गई थी। फिर बोलती कि एक काम करो, मैनेजर को बोला। भाई मैनेजर भी थी बेकार, सब बोलता है ना कि फीमेल ये ऐसा होना चाहिए, फीमेल वैसा, मेल डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा भाई, लेकिन एक पल के लिए मेल डोमिनेटेड ही सही होता है, फीमेल डोमिनेटेड और भी बेकार होता है। मैनेजर भी वैसे ही। तो मम्मी से बात कर ली हूँ और मैनेजर भी कि हाँ ठीक है, वो कंफर्म के लिए ऐसा मैं भी बोली होंगी। उसके बाद मेरे पापा का नंबर था उनके पास, पापा को कॉल करके बोलती हैं कि हाँ आप उनकी मम्मी का नंबर दे सकते हो क्या। तो फिर पापा ने नंबर दे दिया। फिर पापा ने ये बात ना मम्मी को बताया, ठीक है। उसके बाद मम्मी फिर मेरे को बताया, इसलिए भाई कैसे लोग हैं यार, हद होता है। लेकिन थैंकफुली वो हॉस्टल के जो है वो हेलो वर्ल्ड का हॉस्टल था, जो कि उन्होंने लीज पे, हेलो वर्ल्ड का था नहीं, वो लोगों ने लीज पे लेके रखा हुआ था, ठीक है। और फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो फिर जो ओनर था तो अभी खुद वो चला रहे हैं। और एक्चुअली ना हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे इस बारे में, क्योंकि मेस में हमेशा चूहा फ्रिज पे डांस करते रहते थे। और भाई इतना अनहाइजीनिक फूड बनाते थे, इतना अनहाइजीनिक फूड बनाते थे, लाइक गंदा कपड़ा रखे हुए हैं, उसी से पूरा स्लेब को साफ कर रहे हैं, फिर वहीं पे रोटी बना रहे हैं। दैट तो बेलना चोखला है, उस पर भी नहीं बना रहे, उस पर बेल रहे हैं, ठीक है। बेल भी रहे तो ठीक है, साफ कपड़े से साफ करके आप बेलो,
नहीं, उसको भी गंदे कपड़े से। भाई जब तक नहीं देखा था ठीक है, उसके बाद देखने के बाद तो भाई आई वाज लाइक आई कांट ईट नाउ। फिर मार्च का टाइम था ऑलमोस्ट, तो मुझे हम लोग का 11th ख़त्म हो गया था, तो हम लोग को ऐसा छुट्टी मिल गया था, तो हम लोग को घर जाना था। फिर मैं घर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं श्योर थी कि भाई मेरे को अब मेस से खाना नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो है जब मार्च के बाद वापस से आई, तो तब तक वो हेलो वर्ल्ड वालों ने अपना लीज पे से हटा चुका था। तो फिर उस टाइम पे वापस से सिक्योरिटी का मेरे को इशू हो रहा था। वो लोग बोलते कि नहीं, जो ओनर है वो आपको देगा। तो भाई लीज पे जब आप लोगों ने रखा था तो आप लोग दोगे ना रिफंड। तो ये लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग नहीं देंगे। फिर मैंने उनको बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, जो आपका है तो आप ही दोगे रिफंड, हमने आपको दिया था, हमने तो हॉस्टल के ओनर को नहीं दिया था। फिर वो लोग मुझे जो है 12,000, यहाँ पे रेंट था यहाँ पे भी, तो उन्होंने 12,000 मुझे सिक्योरिटी रिटर्न दे दिया। उसके बाद जो भी सेकेंड वाली वार्डन थी इस हॉस्टल की, वो तो और भी महान है भाई। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, आई डोंट नो। वो मतलब सारे हॉस्टल में होता है कि अगर आपका बाहर से कुछ भी खाने का या कुछ भी आप मंगा रहे हो, तो ऐसा आप 10 बजे तक मंगा सकते हो, उसके बाद हॉस्टल बंद हो जाता है। ये 9 बजे बंद कर देती हैं। फिर बोलेंगी हमें भी तो सोना होता है यार, तुम लोग इस चक्कर में क्या रात में 10 बजे तक गेट खोलते रहे। तो सभी हॉस्टल का कॉमन चीज़ है भाई। उसके बाद में फिर जो है कभी कभी मैं तो 9:30 या 10 बजे कभी आते, तो मैं बोलती दीदी गेट खोल दीजिए। और तो कभी कभी मैं जाती हूँ, वो खुद नाइट वॉक करते रहती है बाहर। इंसेन भाई। लास्ट हॉस्टल की वार्डन है मेरी काफ़ी अच्छी थी इसी कंपैरिजन में। उसके बाद फिर जो है मेरी एक फ्रेंड थी इसी हॉस्टल में जिसको खाली करना था, तो ये लोग उसको सिक्योरिटी रिफंड नहीं दे रहे थे। तो वो फिर ASWS में जाके कंप्लेन की, तो वो सर जो है उसका रिफंड ऐसा करवा दिए थे, लेकिन उसमें भी बहुत लफड़ा लगा। उसके बाद ना मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जो लास्ट हॉस्टल का था वो सत्यम हाउस 2 था, ठीक है, जो कि रामानुज का यूनिट है, बट देन ऑल्सो दे हैव डन दिस। सो उन्होंने बोला कि काम कर ASWS में कंप्लेन कर दे, तो मे बी तुम्हारा भी मैटर सॉर्ट हो जाए। तो फिर आई वॉज लाइक इफ़ मैं कंप्लेन करती हूँ, बट वो तो LN से ही है रिलेटेड, तो आई डोंट थिंक सो दे हेल्प मी। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई कर लेती हूँ। बात थी 20,000 की। सो मैं फिर गई उनके पास, ठीक है। मैं जब उनके पास गई तो उनको मैंने सारा मैटर बताया कि हाँ सर ऐसा 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 हुआ था। तो वो बोलते हैं कि तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा आज, और उसका तुम दवाई खाओगे 6 महीने बाद। विल दिस वर्क? अब मैं क्या ही बोलती, मैं बोली सॉरी सर बट कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत की, फिर ऐसा सब कुछ अपना मैटर बताया। फिर वो बोलते ठीक है ये लो फॉर्म लो और फिर तुम इसे फिल करके दे दो। तो मैंने सारा फिल विल करके, जो ओनर वगैरह का नेम या नंबर जो होता है तो वो चीज़ देना होता है, तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने टीना दी से लेके फिर सारा कुछ वहाँ पे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करके फिर मैं वहाँ से आ गई। फिर उन्होंने बताया था कि हॉस्टल वाले आपको कॉल करेंगे, तो उनको आप रिफ़ंड के लिए बोल देना। तो आई वॉज लाइक ठीक है। फिर मेरे को रात में ही कॉल आता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि सॉरी हम लोग आपका रिफ़ंड नहीं कर सकते, हम लोग किसी का भी रिफ़ंड नहीं करते हैं। अभी एक और बच्ची बिहार की थी जिसके पेरेंट्स आए थे हमसे रिफ़ंड मांगने के लिए, बट हमने नहीं दिया। हमारा बॉन्ड होता है कि 6 महीने से पहले अगर कोई भी खाली करता है तो हम उसका रिफ़ंड नहीं देंगे। भाई क्यों? स्टार्टिंग में तो बोला था कि आपने ठीक है खाली कर लो, हम लोग को कोई इशू नहीं है, हम लोग दे देंगे। तो अभी आप लोग क्यों ड्रामा कर रहे हो, दे दो इज्जत से। तो नहीं, उसके बाद भी वो लोग ऐसा नहीं दिए। फिर उसके बाद मैं वापस से ASWS गई कि सर वो ना ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर बोलते हैं ना अच्छा रुको। उसके बाद फिर जो है उन्होंने अब क्या कॉल करके उनको बोला नहीं बोला आई डोंट नो। फिर वो लोग मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं क्या प्रमाणु आ सकते हैं। तो मैं गई, फिर वो लोग वहाँ पर जाकर मेरे को सेम चीज़ बोलते हैं कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं, ऐसा वैसा। वापस उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए, ऐसा वैसा बहुत उन्होंने किया। फिर वापस एक दिन और बुला रहे। भाई मैं थक चुकी थी, ये लोग क्या 10 बार इधर उधर कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है बोलते कि नहीं आपका कोमल राय उस हॉस्टल, मतलब आपने इधर कोमल राय भी दिया हुआ है लेकिन उसमें आपका कोमल कुमारी था। तो बोले भाई बंदी तो मैं ही हूँ ना, चेंज तो नहीं है। तो बोलते कि हम कैसे बिलीव कर ले कि आप ही हैं ये वो। बोलते कि आपके पास कोई रिसिप्ट हो या फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स हो वो दिखा सकती हैं। तो फिर मैं बोले अच्छा ग्रुप में मैं सेंड की थी, बट मैंने ग्रुप से, मैं हूँ और महान, मैंने ग्रुप से भी लेफ़्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो हॉस्टल की फ्रेंड थी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आपके पास है तो आप वो दिखा सकते हैं क्या। तो उनका मैंने जब उनको दिखाया तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बट आप पहले कंप्लेन वापस लो जो आपने SP को कंप्लेन करा है। आई वाज शॉक्ड है, मैंने SP को कंप्लेन कर दिया। फिर मेरे को लगा कि मे बी
ASWS वालों ने किया हो या जो भी है। तो मैं उनको कॉल करके बोली कि सर ASWS को तो मैंने कंप्लेन नहीं किया, सॉरी SP को तो मैंने कंप्लेन नहीं किया है। तो वो लोग बोले कि कंप्लेन वापस लो, फिर हम लोग आपका रिफ़ंड करेंगे। भाई अब मैं खुद, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है उसको बोलो कि पहले आप रिफ़ंड करो फिर हम कंप्लेन वापस लेंगे। उनको मैं बोल रही हूँ, वो बोले कि नहीं पहले आप कंप्लेन वापस लो फिर हम रिफ़ंड करेंगे। ये चीज़ चला कुछ टाइम तक। उसके बाद फिर जो है मेरे को वापस से घर जाना था, फिर मैं घर चली गई थी। तब जब मैं घर पे ही थी तो वो लोग बोलते कि आप एक लेटर लिख के दो कि जो हम आपको रिफ़ंड कर देते हैं उसके बाद आप कंप्लेन वापस ले लोगे। तो फिर मैंने लेटर लिख के फिर उनको सेंड किया, उसके बाद उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया था। तो भाई इतना ज़्यादा ये लोग करते हैं, ठीक है। और मैं तो सोच रही थी कि भाई हो गया, मैं सितंबर में वो हॉस्टल छोड़ रही थी, सत्यम हाउस 2, और फिर मैं जो न्यू हॉस्टल में आई तो मैं सितंबर में आई थी यहाँ पे। तो इन लोगों का अभी जब हॉस्टल लीज पे था और ये वो जब चेंज हुआ तो उन्होंने तो चलो रिफ़ंड दे दिया कुछ टाइम बोलने के बाद, लेकिन उसमें ASWS का भाई बहुत सीन हो गया था। उसके बाद फिर जो है चलो उधर से भी मैंने रिफ़ंड ले लिया। फिर मैंने पापा को बताया कि हाँ मैंने जो था वो रिफ़ंड ले लिया। फिर वो बोलते हैं, ही वॉज स्पीचलेस, बट ठीक है। उसके बाद मेरे साथ हॉस्टल की जो स्टोरीज़ है वो हमेशा चालू ही रहती है भाई, कुछ ऐसा शॉर्ट नहीं होने का नाम लेता मेरे लाइफ में। उसके बाद फिर जब है कि जब वो पहले वाले जो हेलो वर्ल्ड का जब तक था तो मैं 12,000 रेंट देती थी। उसके बाद मैं फिर घर चली गई थी तो मैं 1 मंथ का, उन्होंने बोलते कि ठीक है आप घर जा रहे हो तो आपके खाने का जो है तो वो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ऐसा हुआ तो फिर वो लोग बोलते कि ठीक है हम लोग 3,000 कम करेंगे 9,000। तो फिर मैं घर से आई थी तो मैं खाना नहीं खा रही थी, मैं खुद से ही बना रही थी खाना। तो फिर मैं जो है 9,000 ऐसा इन लोगों को पे कर रही थी। मैं बोली कि आप कुछ कम कर दीजिए, तो बोलती है कि नहीं नहीं कर सकते हैं, यही है। तो ठीक है। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने फिर मुझे बहुत दिन तक उससे बात नहीं हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस। उसके बाद फिर बाद में एक बार खुद ऐसे आई वो, फिर मेरे से हॉस्टल का सडनली वो रेंट डिस्कस करने लग गई। तो मैंने बोला कि मेरे तो से 9,000 है, तो बोलते हम लोग भी खाना नहीं ले रहे लेकिन हम लोग को 7,000 है। तो फिर मैंने वार्डन से जाके बात किया कि दीदी देखो सभी का तो 7,000 है तो मेरा भी 7,000 ही लो ना, फिर ये तो इनइक्वालिटी है। तो बोलती है कि नहीं यही है, यही लेना पड़ेगा। तो फिर वापस से मेरे को ASWS जाना था, सो मैं वापस से उन लोगों के पास गई। फिर मैं बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा, वो लोग बोलते रूम चेंज कर लो। आई वाज लाइक भाई रूम चेंज कर लो, ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को 2-4 महीने ही रहना, उसके लिए मैं क्या रूम चेंज करूँ अभी, ठीक है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग बात करते हैं। तो फिर मैंने इनका फिर वापस से फॉर्म फिल वाला प्रोसेस हुआ। फिर वो जो है इनका नंबर मैंने जो उनको दिया था तो फिर वो लोग मेरे सामने में कॉल किया तो बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं, वो 7,000 पे कर दे। और मैंने इस मंथ का, जिस टाइम पे मैंने कंप्लेन किया था तो उस मंथ का मैंने रेंट उस टाइम तक पे नहीं किया था। तो मेरे को वार्डन बोलती है कि पे कर दो, वो 9,000 से बोले कि 8,000 ऐसा कर देंगे। तो मैं बोली 7,000 का आप उनसे खुद बात कर लो। फिर मुझे सामने कॉल करती है, नीचे आ जाओ, मैनेजर आ गया आप बात कर लो उनसे, ठीक है। फिर मैं नीचे गई, देन हाँ गुप्ता जी बात कीजिए इनसे। तो भाई आप खुद का बात तो रख लो, जो तुमने खुद कुछ टाइम पहले उनको बोला था, फिर मुझे क्यों अलग सा बोल रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि नहीं सबका हम लोग इतना ही ले रहे हैं, जिसका नहीं ले रहे हैं उन लोगों का फिर से हम बढ़ा देंगे। मैं बोली अंकल मेरे से उतना भी कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है, मैं उतना भी बात करने के मूड में हूँ नहीं। जो है आपने उनको बोला तो 7,000, सबका 7,000 ही ले रहे हो आप यार, तो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। तो फिर बोलते कि नहीं हमने सबका 9,000। मैंने बोले उसने तो पे किया, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसका। बोलते उसके पापा से तो मैंने खुद बात किया, जबकि उनके पापा से उन्होंने बात नहीं की। और झूठ तो इतना ज़्यादा बोलते हैं ना भाई। फिर मैं बोली मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊँ, मेरे पास है स्क्रीनशॉट। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, फिर वार्डन से पूछते हैं ना कितने बच्चे अपने जो खाना नहीं खा रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि 3-4 ही हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है 7,000, फिर वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद वार्डन, मैं पहले 12 रुपये बिजली का यूनिट लेती थी, ठीक है। उसके बाद 13 के हिसाब से मैं पूरी 13, अब 13 किस लिए भाई। तो बोलते कि हम लोग 13, मैं बोली 12 देती थी और मैं 12 ही दूँगी। उसके बाद फिर जो है मेरा 12 से कंटिन्यू हुआ, फिर अभी चल रहा है वहीं। और भाई वार्डन्स को आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना होता है। सो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ भाई कि उतना ज़्यादा वार्डन से, हाँ कुछ कुछ अच्छी होती हैं। लाइक जब हेलो वर्ल्ड की एक थी कोमल दीदी, तो वो कोमल दीदी थी वो, तो फिर वो आती थी तो भाई मेरा उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था, वो अच्छी थी। बट मोस्टली यहाँ पे वार्डन्स भाई अच्छे नहीं होते हैं।
सो आई वुड प्रेफर कि अगर आप आओ तो हॉस्टल के स्कैम से बच के रहो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, और एक चीज़, हाँ, जो हॉस्टल वाले रहते हैं ना, वो आपको ये भी बोलेंगे कि ठीक है आप चले जाओ, उसके बाद हम जो है आपको रिफ़ंड कर देंगे, आप डिटेल्स दे दो। फिर जब आपको डिटेल्स आप उनको दे दोगे, फिर वो लोग जो है कुछ टाइम बाद आप कॉल करोगे कि हमारा तो रिफ़ंड आया नहीं है, तो फिर वो लोग कॉल उठाएंगे, बोलेंगे हम कर देंगे, उसके बाद कॉल उठाना बंद, गया आपका पैसा। सो इट्स बेटर कि जहाँ भी लो आप अच्छे से जान पहचान के अच्छे से सारा कुछ कवर अप कर लो। और वो लोग फॉर्म साइन करवाएंगे तो भाई देख के साइन करो, क्योंकि वो लोग उसी के एग्रीमेंट पर, जब वो सत्यम हाउस 2 में थी, मैं पहले वाले हॉस्टल में, तो उस टाइम पे भाई मैं मतलब मेरे को पता था, मैंने बस ऐसे साइन करके दे दिया, उसकी वजह से इतने सारे लोचे हो गए थे। और हर हॉस्टल में स्कैम्स होता है मोस्टली। सो आई वुड प्रेफर कि जहाँ भी लो भाई अच्छा सा हॉस्टल देख के लो, स्कैम्स में मत फंसो यार। कोटा में बहुत स्कैम्स होते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, यहाँ के ऑटो वाले भाई बहुत लूटते हैं। सो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन के ही आना, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट थी, बट यहाँ की परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया कि भाई मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ कि भाई मेरे साथ आप ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ठीक है। सो इस काम से बच के रहो। चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।